राधे राधे दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय को सुनने वाले हैं, जिसमें भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन किया गया है। जब संसार में अधर्म बढ़ता है, जब मनुष्य का मन लोभ, क्रोध और अहंकार में डूब जाता है, जब धर्म केवल पुस्तकों तक सीमित रह जाता है, तब स्वयं भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं। कभी वराह बनकर पृथ्वी को बचाते हैं, कभी नरसिंह बनकर भक्त की रक्षा करते हैं, कभी राम बनकर मर्यादा सिखाते हैं और कभी श्री कृष्ण बनकर प्रेम, भक्ति और गीता का दिव्य ज्ञान देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है भगवान इतने अलग अलग रूपों में क्यों प्रकट होते हैं? आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में वर्णित भगवान के उन दिव्य अवतारों का रहस्य जानेंगे, जिनका स्मरण मात्र मनुष्य के भीतर भक्ति जगा देता है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में हम जानेंगे क्यों शास्त्रों ने श्री कृष्ण को स्वयं पूर्ण परमात्मा कहा है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हे प्रभु, हमारे मन को पवित्र करें और हमें आपकी कथा को समझने की शक्ति दें। सृष्टि का आरंभ और विराट पुरुष सूत जी महाराज नैमिषारण्य में बैठे ऋषियों से कहते हैं, सृष्टि के आरंभ में भगवान ने विराट पुरुष का स्वरूप धारण किया। उनके हजारों मुख थे, हजारों नेत्र, हजारों चरण, पूरा ब्रह्मांड उनके शरीर में समाया हुआ था। देवता, मनुष्य, पृथ्वी, आकाश, समस्त लोग सब उसी विराट पुरुष से प्रकट हुए। यह संसार भगवान से अलग नहीं है, हर जीव में उसी परमात्मा का अंश विद्यमान है। नंबर 1, कुमार अवतार। भगवान ने सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार लिया। ये चारों कुमार बालक रूप में ही रहे, लेकिन उनका ज्ञान महान ऋषियों से भी श्रेष्ठ था। उन्होंने संसार के भोगों को त्याग कर ब्रह्म ज्ञान का मार्ग अपनाया। सच्चा ज्ञान उम्र से नहीं, आत्मिक जागृति से प्राप्त होता है। जिस मनुष्य का मन भगवान में लग जाए, उसके लिए संसार का आकर्षण धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। नंबर 2, वराह अवतार। एक समय पृथ्वी रसातल में डूब गई, तब भगवान ने विशाल वराह का रूप धारण किया। उनकी गर्जना से दिशाएं कांप उठीं। उन्होंने अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाकर जल से बाहर निकाला। जब जीवन अंधकार में डूब जाता है, तब भगवान ही जीव को ऊपर उठाते हैं। भक्त चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में हो, भगवान उसे कभी छोड़ते नहीं। नंबर 3, नारद अवतार। भगवान नारद मुनि के रूप में प्रकट हुए। वे वीणा लेकर तीनों लोकों में घूमते रहे और हर स्थान पर भगवान के नाम का प्रचार करते रहे। उन्होंने भक्ति को सबसे सरल मार्ग बताया। सच्चा संत वही है जो मनुष्य को भगवान से जोड़ दे। जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करता है, उसका मन धीरे धीरे पवित्र होने लगता है। नंबर 4, नर नारायण अवतार। भगवान बद्रिकाश्रम में नर और नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या देखकर स्वयं इंद्र भी विचलित हो गए। इंद्रियों पर विजय पाए बिना आत्मिक उन्नति संभव नहीं। जिसने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। नंबर 5, कपिल भगवान। भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को सांख्य ज्ञान दिया। उन्होंने समझाया, मनुष्य शरीर नहीं, आत्मा है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। संसार का दुख तब तक समाप्त नहीं होता, जब तक मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता। नंबर 6, दत्तात्रेय अवतार। भगवान दत्तात्रेय ने संसार को अद्भुत ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, मनुष्य हर परिस्थिति से सीख सकता है। उन्होंने पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, यहाँ तक कि पक्षियों और पशुओं को भी अपना गुरु माना। ज्ञानी व्यक्ति हर घटना से शिक्षा लेता है। नंबर 7 से 13 तक के दिव्य अवतार। भगवान ने यज्ञ रूप में धर्म की रक्षा की, ऋषभ देव बनकर वैराग्य सिखाया, पृथु महाराज बनकर आदर्श शासन दिया, मत्स्य अवतार में वेदों की रक्षा की, कूर्म अवतार बनकर समुद्र मंथन में पर्वत को संभाला, धन्वंतरी बनकर अमृत लेकर प्रकट हुए और मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत प्रदान किया। भगवान हर युग में अलग अलग रूप लेकर जीवों का कल्याण करते हैं, कभी शक्ति बनकर, कभी ज्ञान बनकर, तो कभी करुणा बनकर। नंबर 14, नरसिंह अवतार। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद पर अत्याचार किए, क्योंकि वो भगवान का भक्त था। जब अत्याचार सीमा पार कर गया, तब भगवान स्तंभ से प्रकट हुए, न आधे मनुष्य, न पूर्ण सिंह, बल्कि नरसिंह रूप में। उन्होंने हिरण्यकशिपु का अंत कर दिया। भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। नंबर 15, वामन अवतार। राजा बलि अत्यंत दानी थे, लेकिन उन्हें अपने सामर्थ्य का अहंकार हो गया। तब भगवान छोटे ब्राह्मण बालक वामन के रूप में आए। उन्होंने केवल 3 पग भूमि मांगी, फिर विराट रूप धारण करके तीनों लोक नाप लिए। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, भगवान के सामने छोटा ही होता है। नंबर 16, परशुराम अवतार। जब क्षत्रिय अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगे, तब भगवान परशुराम रूप में प्रकट हुए।
उन्होंने अधर्म का विनाश किया। शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। नंबर 17, वेद व्यास अवतार। कलयुग के लोगों की बुद्धि कमजोर होती जा रही थी। तब भगवान ने वेद व्यास रूप में वेदों को विभाजित किया और पुराणों की रचना की। ज्ञान को सरल बनाना भी भगवान की महान कृपा है। नंबर 18, श्री राम अवतार। भगवान श्री राम ने आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा बनकर जीवन जिया। उन्होंने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। मर्यादा और सत्य ही जीवन का वास्तविक आधार हैं। नंबर 19, बलराम अवतार। भगवान बलराम शक्ति और धर्म के प्रतीक बने। बल वही श्रेष्ठ है जो धर्म की रक्षा करे। नंबर 20, श्री कृष्ण अवतार। फिर भगवान स्वयं श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए। उन्होंने बाल लीलाएं की, गोवर्धन उठाया, कंस का वध किया, महाभारत में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने संसार को प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाया। श्री कृष्ण केवल अवतार नहीं, स्वयं पूर्ण परमात्मा हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, एते चांश कलाह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अर्थात सभी अवतार भगवान के अंश हैं, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। नंबर 21, बुद्ध अवतार। जब लोग हिंसा और पाखंड में फंस गए, तब भगवान बुद्ध रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दया और करुणा का मार्ग दिखाया। करुणा ही धर्म का हृदय है। नंबर 22, कल्कि अवतार। कलियुग के अंत में भगवान कल की रूप में प्रकट होंगे। वे अधर्म का नाश करेंगे और पुनः सत्य युग की स्थापना करेंगे। अधर्म चाहे कितना भी बढ़ जाए, अंतिम विजय धर्म की ही होती है। सूत जी महाराज कहते हैं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण वेदों और पुराणों का सार है। राजा परीक्षित ने गंगा तट पर बैठकर इसे सुना था और श्री शुकदेव जी ने इसका अमृतमय वर्णन किया था। यह केवल कथा नहीं, स्वयं भगवान का दिव्य स्वरूप है। जो श्रद्धा से इसे सुनता है, उसका हृदय शुद्ध होने लगता है। भगवान समय समय पर जीवों के कल्याण हेतु अवतार लेते हैं। हर अवतार हमें जीवन की एक महान शिक्षा देता है। कहीं ज्ञान, कहीं भक्ति, कहीं वैराग्य, तो कहीं धर्म की रक्षा का संदेश। लेकिन सभी अवतारों का अंतिम उद्देश्य एक ही है, जीव को भगवान से जोड़ना। हे भक्तों, भगवान की लीलाएं केवल प्राचीन कथाएं नहीं हैं, वे हमारे जीवन का मार्गदर्शन हैं। जब मन टूट जाए तो श्री राम को याद करो, जब भय सताए तो नरसिंह भगवान को स्मरण करो, जब अहंकार बढ़े तो वामन अवतार को याद करो, और जब जीवन में प्रेम, शांति और भक्ति की आवश्यकता हो तो श्री कृष्ण का नाम लो, क्योंकि कलियुग में भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है उनका नाम, उनकी कथा और उनकी भक्ति। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये अध्याय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। श्रीमद् भागवत महापुराण की संपूर्ण कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आपको हर रोज शाम 7 बजे एक नया अध्याय क्रमवार तरीके से मिलेगा, और बेल आइकॉन दबा लो, जिससे आने वाली सभी दिव्य कथाएं आपको समय से मिल सके। और पहले के सभी अध्यायों की प्लेलिस्ट आई बटन में पिन है, आप जाकर सुन सकते। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री कृष्ण, और अपने विचार अवश्य साझा करें। राधे राधे।